नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बेटियों की पूजा करने वाला ये देश आखिर अपनी ही बेटियों की चीखें क्यों नहीं सुन पाता? क्यों हर रोज किसी घर की हंसी, किसी माँ की उम्मीद और किसी बच्ची का बचपन अपराध की अंधेरी सुरंग में खो जाता है? एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है। ये उन लाखों महिलाओं की दर्द भरी दास्तान है जो घर से लेकर सड़क तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर दिन सैकड़ों बेटियां लापता हो जाती हैं। हर घंटे महिलाओं की अस्मिता पर हमला हो रहा है और राजधानी दिल्ली देश के सबसे असुरक्षित महानगर के तौर पर फिर सवालों के घेरे में खड़ी है। क्यों कानून की सख्ती दरिंदों की हैवानियत के आगे कमजोर पड़ जाती है? और आखिर कब तक बेटियों की सुरक्षा सिर्फ भाषणों और नारों में कैद रहेगी? सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। नारी तू नारायणी, ये श्लोक अब केवल किताबों की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक तरफ कन्या पूजन की थाली तो दूसरी ओर दरिंदगी की वही पुरानी कहानी। जिस देश में नारी को देवी के रूप में मानकर सिर झुकाया जाता है, उसी देश में जीती जागती देवियों को हम नोचते हैं। एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उन लाखों चीखों का शोर है जो बंद कमरों और सुनसान गलियों में दम तोड़ गई। यह हमारी व्यवस्था और समाज के चेहरे पर लगा एक जोरदार तमाचा है। आखिर कब थमेगा ये खौफ का सिलसिला? हिंदुस्तान की मिट्टी पर जब जब नारी की सुरक्षा की बात आती है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट ने इन दावों की कलई खोल कर रख दी है। आंकड़े गवाह हैं कि इस देश की बेटियां आज भी पूरी तरह से महफूज नहीं हैं। साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 4.41 लाख मामले दर्ज हुए हैं। भले ही 1.5% की मामूली गिरावट दिख रही हो, लेकिन ये राहत नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 का काला सच। 2024 में लगभग 4.41 लाख मामले दर्ज हुए। 2023 के मुकाबले महिला अपराधों में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराध दर 66.2 से घटकर 64.6। घरेलू हिंसा के करीब 1.2 लाख केस, यानी कुल मामलों का लगभग 27%। महिलाओं को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधों में 17% की बढ़ोतरी। अपहरण किडनैपिंग के लगभग 67,800 मामले। पॉस्को से जुड़े लगभग 67,800 मामले दर्ज। जरा सोचिए, जब आप ये खबर देख रहे हैं तब भी कहीं न कहीं किसी बेटी की अस्मत लूटी जा रही है। हर घंटे करीब 50 मामले दर्ज हो रहे हैं, यानी लगभग हर मिनट एक मामला। और शर्मनाक बात तो ये है कि देश में हर दिन 86 से 90 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, यानी हर 18वें मिनट में एक चीख सिस्टम की फाइलों में दब जाती है। हर दिन दर्ज हो रहे हैं लगभग 1210 मामले। हर 1 मिनट में दर्ज हो रहा है एक नया जुर्म। हर 18 मिनट में एक बेटी का रेप, यानी कि हर दिन लगभग 86 से 90 मामले। हर दिन 345 मासूम कलियां हो रही हैं लापता। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के आंकड़ों में भले ही कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन हालात चिंताजनक हैं। वहीं महिलाओं के लिए राजधानी दिल्ली एक बार फिर से सबसे असुरक्षित महानगरों की सूची में पहले नंबर पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली लगातार चौथे साल देश की सबसे असुरक्षित महानगर के रूप में उभरी है। तो आइए जानते हैं दिल्ली में होने वाले महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े क्या कह रहे हैं। असुरक्षित महानगरों की सूची में नंबर 1 पर है दिल्ली। दिल्ली लगातार चौथे साल 19 प्रमुख महानगरों में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर। 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 13,396 मामले दर्ज। दिल्ली में 1,058 रेप केस दर्ज हुए। अपहरण और जबरन उठा ले जाने के 3,974 मामले दर्ज। पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 4,647 मामले दर्ज।
दिल्ली में प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराध की दर 176.8। देश की राजधानी ही नहीं, राज्यों की स्थिति भी रूह कपा देने वाली है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और बंगाल तक अपराध का भूगोल बदल रहा है, लेकिन पीड़ित की तस्वीर वही है। चौंकाने वाली बात यह है कि 98% मामलों में अपराधी कोई और नहीं बल्कि पीड़ित की जान पहचान वाला ही निकलता है, यानी रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं अलग अलग राज्यों में महिलाओं की स्थिति क्या है। दुष्कर्म। राजस्थान में 4,871 मामले दर्ज, यानी कि नंबर 1 पर राजस्थान। घरेलू हिंसा क्रूरता, यूपी और पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं। दहेज हत्या, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा मौतें। सबसे खराब दर, हरियाणा और असम में स्थिति बेहद गंभीर। सिर्फ फाइलों में आंकड़ों का गिरना सुरक्षा की गारंटी नहीं है। जब तक सड़क पर चलती लड़की के मन से खौफ नहीं निकलेगा, तब तक ये आंकड़े बेमानी हैं। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट एक चेतावनी है, सिस्टम के लिए भी और समाज के लिए भी। सवाल सीधा है, हम अपनी बेटियों को आंकड़ों में गिनेंगे या उन्हें एक सुरक्षित आसमान देंगे?